brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली का एक ऐसा मर्डर केस जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। ये डबल मर्डर था और यहाँ एक महिला थी जो अपने पति को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ दिन तक रहने लगी। बाद में अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर वापस अपने पति के पास आ जाती है। इस बीच उसका बॉयफ्रेंड जो है वो प्लान करता है इसके पति के मर्डर का, लेकिन कहानी उलट हो जाती है। यहाँ प्लानिंग थी पति को मारने की, लेकिन उस लवर की हत्या हो जाती है और उसके साथ उसकी जो महबूबा थी उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन ये हुआ कैसे? प्लानिंग तो थी पति को मारने की, लेकिन यहाँ खुद जो कत्ल करने आ रहा था उसका ही कत्ल हो जाता है। तो क्या है ये पूरी डबल मर्डर मिस्ट्री की मिस्ट्री, हम इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। दिल्ली का रामनगर इलाका, यहाँ आकाश अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। वो ई रिक्शा चलाते थे और ई रिक्शा की कमाई से अपने घर को चला रहे थे। उनकी 2 बेटियाँ हैं और उनकी पत्नी है, उनका नाम शालिनी है, जिनकी उम्र 22 साल है। कम उम्र में शादी हो गई थी और जिसके बाद 2 बच्चे हो गए थे और हाल फिलहाल में वो प्रेग्नेंट थी। लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और लाइफ अच्छे से कट रही थी, घर में सुख शांति थी। लेकिन कुछ समय बाद इनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव आ जाता है। अब मनमुटाव आ जाता है, धीरे धीरे दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। घर में बच्चे भी परेशान हो रहे थे। दोनों बच्चे देखते हैं कि मम्मी पापा इतने लड़ रहे हैं, जो दोनों इनकी बेटियां हैं, और धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि जो शालिनी है उसने डिसाइड किया कि मैं अपने पति आकाश के साथ नहीं रहूँगी और वो अपने मैके चली जाती है। इस बीच आकाश में भी थोड़ा ईगो था, बोलती है अरे चली गई तो चली गई, मैं भी इससे बात नहीं करूँगा, मैं भी इसे मनाने नहीं जाऊँगा। कुछ दिन तक ये दूरियाँ रही, 1 से 1.5 महीना, और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे और दोनों अपनी लाइफ में थोड़ा सा सेटल डाउन थे और थोड़ा सा ठीक से रह रहे थे। अचानक से एक लड़के की एंट्री होती है शालिनी की ज़िंदगी में। अब शालिनी अकेली थी, अपने घर में थी, तो उसका पड़ोसी था, उसका नाम था आशु उर्फ शैलेंद्र। अब आशु और शैलेंद्र की रेगुलर बातचीत होने लगी, दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, धीरे धीरे कन्वर्सेशन बढ़ने लगा और एक तरह से आशु की तरफ शालिनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच में रिलेशन बन गया और एक तरह से कह लीजिए वो शादीशुदा थी, उन्होंने डिवोर्स तो लिया नहीं था, तो अवैध संबंध आशु के साथ बन गए। काफ़ी दिन उसके साथ भी रही, उसके साथ उसके फ्लैट में लिविंग रहने लगी। अब लिविंग में रह रही थी तो घर वालों को पता था और घर वालों का बड़ा प्रेशर हुआ कि नहीं यार ऐसा नहीं करते, तुम्हारा वो पति है आकाश बहुत अच्छा है। मम्मी समझाती है और बाकी के परिवार वाले समझाते कि यार बहुत अच्छा है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, तुम्हारा पति उसे क्यों छोड़ कर आए। फिर घर वालों का थोड़ा प्रेशर, फिर पति भी एक टाइम के बाद कह देता है कि आ जाओ यार, हमारे 2 बच्चे, उनका घर उजड़ जाएगा, अच्छा नहीं होगा। ये सब चीज़ें होती हैं और वो शालिनी बातें मान लेती है और वो उसके मन में भी लगता है कि नहीं यार जो मैं कर रही हूँ गलत है। मैं मेरे पति से इतना ज़्यादा प्यार करती थी और अचानक से एक छोटी सी लड़ाई की वजह से हम ईगो रख के हम एक दूसरे से अलग थोड़ी ना रह सकते। 2 महीने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के बाद वो फिर अपने पति के पास वापस लौट आती है। पति उसे एक्सेप्ट भी कर लेता और उसके मन में कोई नाराज़गी नहीं रहती और दोनों अच्छे से हंस खेल के रह रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब कई महीने बीत गए। कुछ महीने बीतने के बाद पता चला कि शालिनी जो है प्रेग्नेंट है और वो 3 या 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये बात सबको पता चल जाती है, आस पड़ोस के लोगों को, और वो जो उसका बॉयफ्रेंड है आशु, वो इसी दुख में था कि मुझे छोड़कर चली गई और अपने पति के पास वापस चली गई। उसको ये खबर पड़ती है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड, वो प्रेग्नेंट है और वो जब समय कैलकुलेट करता है उसे लगता है उस समय तो ये मेरे साथ थी, तो ये बच्चा तो मेरा हुआ। उसके मन में वो चीज़ें चलने लगी और वो वही सोच कर परेशान होने लगा। फिर ये उसे बार बार कांटेक्ट करता, बार बार बोलता है कि वो बच्चा मेरा है, तुम मेरे साथ आ जाओ, मतलब तमाम तरीके की चीज़ें, प्रेशर बनाता, सब कुछ करता। लेकिन शालिनी बार बार मना करती, नहीं ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये आकाश का ही बच्चा है और मैं आकाश के साथ ही रहूँगी, आकाश को नहीं छोड़ सकती। कई बार उसको मनाने के लिए उसके घर तक पहुँच गया सब कुछ, लेकिन उसने कह दिया कि मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूँगी, अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ सख्त एक्शन लूँगी। लेकिन फिर भी आशु के मन में ये चीज़ थी कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मुझे धोखा दिया है, और वो इस चीज़ को अपने मन में रखते एक समय ऐसा आ जाता है कि आशु वो प्लानिंग कर लेता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। वो प्लान करता है कि मैं इसके पति की हत्या कर दूंगा। अब इस बारे में किसी को पता नहीं, वो शांत हो जाता है, चुपचाप रहता है और वो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है कि कब ये वापस आए अपने घर
और इसका पति भी इसके साथ आए इसे छोड़ने, उसी समय मैं इसे मार दूंगा। और पूरी प्लानिंग के तहत ही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता करने लगता है। उसे पता चलता है कि आशु को पता चलता है कि शैलेंद्र अपनी पत्नी शानली के साथ मैके आने वाली है, मतलब अपने घर आने वाली है अपनी मम्मी के पास, और उसकी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी। अब इसके बारे में उसने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, कितने बजे कहाँ आएगी, कैसे आएगी। तो जैसे ही वो रिक्शा लेकर वहाँ पहुँचता है, ई रिक्शा लेकर, पीछे वो बैठी होती है शालिनी और आगे उसका पति आकाश जो बैठा होता है। वो आकाश पर 2-4 चाकू से वार करता है। इस बीच आकाश उससे बचकर भागता है थोड़ी दूर, और उसकी पत्नी जो है वो बीच में आ जाती है उसको बचाने के लिए। इस बात से वो आग बबूला हो जाता है। आशु सोचता है ये उसको बचा रही है, वो गुस्से में उससे भी 3-4 चाकू मार देता है। लेकिन तब तक जो उसका पति है वो डेयरिंग करता है और वो भाग के आता है और उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। चाकू छीनता है, तब तक उसको और 2-3 चाकू लग जाते हैं हाथ में, लेकिन वो चाकू छीनता है और उसी चाकू से उसके लवर को मार देता है। अब तीनों लहूलुहान हैं, तीनों के शरीर से खून बह रहा है, तीनों को बहुत ज़्यादा चोटें आ गई हैं। अब तीनों को अस्पताल लेकर जाया जाता है। अस्पताल लेकर जाया जाता है तो उसमें जो उसका बॉयफ्रेंड है आशु, उसकी मौत हो जाती है, और जो उसकी प्रेग्नेंट पत्नी है उसकी भी मौत हो जाती है। बस बचता है पति। और अब उसके घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने कंप्लेंट फाइल की है जिसमें मर्डर के चार्जेस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं। लेकिन जो मेन था इसमें आशु, और आशु जिसे मारने आया था, आशु मारने आया था पति को, लेकिन वो मार देता है जिससे वो प्यार करता था उसी औरत को, और जिसे बोल रहा था कि उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है उसी को मार देता है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए वापस से आकाश जो है वो आगे आते और उससे चाकू छीनते और उससे आशु की हत्या कर देते। अब जो आकाश है वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब थोड़े से सीरियस कम है, अभी थोड़ी सी उनकी हालत ठीक है और शायद वो जल्दी रिकवर भी कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ थी कि एक ऐसा संबंध, मतलब हम बहुत बार बड़ा कैजुअली ले लेते हैं अवैध संबंध और इन सब चीज़ों को, और एक महिला ने सोचा भी नहीं होगा कि वो सोच रही थी अब मैंने उसे छोड़ दिया, वो मेरे पीछे कभी आएगा नहीं। लेकिन जो गिल्टेड लवर होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं सन की आशिक, वो पीछा नहीं छोड़ते। अगर एक बार उन्होंने ठान ली तो यहाँ जो आशु था वो सन की आशिक था। उसे लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। बहुत बार धोखा होता है तो बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसको बहुत ज़्यादा ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, इसका बदला मैं खुद लूँगा। और आशु ने अपने मन में यही कड़वाहट रखी और उसके मन की जो गलतफहमी थी कि उसका बच्चा सोचकर उसने जान लेने पर उतारू हो गया और मर्डर करने की प्लानिंग कर ली। लेकिन वही है, जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ नहीं, और वो खुद आया था कत्ल करने, उसका ही कत्ल हो गया। तो दोस्तों, इस क्राइम मर्डर मिस्ट्री पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो स्टोरी को देख के कि आज के समय में जो इस तरह की घटनाएं हो रही कि कुछ दिन की अगर लड़ाई है तो पति पत्नी तुरंत अलग हो जाते हैं और कोई तीसरा आ जाता है इनकी ज़िंदगी में, बाद में रियलाइज़ होता नहीं है तो तीसरा बंदा अच्छा नहीं है, मेरा पति अच्छा, और वापस से उसके लाइफ में चले जाती है, लेकिन चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है आप बताइएगा, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, और अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर अच्छे सुझाव होंगे तो उन सुझावों को लोगों तक रखूँगा भी। तब तक के लिए धन्यवाद।